धम्माचार्य अनोमशूर जी, अन्य उपस्थित सारे धम्माचारी भाइयों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी लोगों का पद्म संभव के पूजा स्थान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने पूज्य वर्गीय संरक्षित जी की जो 4 विरासतें हैं, उनका जो मन है उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया। आज हम जिस क्षेत्र पर जिस गुरु का प्रभाव है, उनके जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हम जिन्हें गुरु रिम्पोचे या वज्र गुरु, पद्म संभव कहते हैं, तो उनके जीवन के बारे में कुछ समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। आगे जाने के पहले मैं आप सब लोगों की क्षमा चाहूँगा कि मेरी व्यक्तिगत इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, मैंने बहुत पढ़ा नहीं पद्म संभव जी के बारे में। तो जो भी थोड़ा बहुत जानकारी है मुझे, जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी अनुभव किया है, वह मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो जैसे मैंने कहा कि पद्म संभव का जो अस्तित्व है, कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा था, कि जिस प्रांत में हम हैं, सिक्किम हो, पूरा हिमालय हो, भूटान है, नेपाल है, कश्मीर है, तिब्बत है, तो इन सारे प्रदेशों पर पद्म संभव का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। भले ही उनका जन्म उस वक्त का जम्बूद्वीप या आज का पाकिस्तान जिसको हम कहेंगे वहाँ हुआ, लेकिन जब हम शरण वृक्ष की ध्यान साधना करते हैं तो जो तिब्बती गुरु है उसमें उनको हम स्थान देते हैं। कहने के तो वो भारतीय थे, लेकिन भारत उनको भूल गया। यानी हमें उनके जीवन के बारे में, उन्होंने जो भी समय बिताया भारत में, पाकिस्तान में या फिर जम्बूद्वीप में, नालंदा में, बोध गया में, उड़ीसा में, तो उसका कोई इतिहास हमारे पास नहीं है। मैं सोच रहा था कि शायद नालंदा नहीं जलती, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा महाविद्यालय अगर नहीं जलाया जाता तो शायद हमारे पास केवल पद्म संभव का ही नहीं बल्कि और कुछ साहित्य और कुछ इतिहास हमारे पास उपलब्ध होता, जो आज नहीं है। न जाने कितने महान आचार्य हुए हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में, उन्होंने जो किताबें लिखी उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं। तो हमने तिब्बती लोग, हिमालय के लोगों का पुण्यानुमोदन करना चाहिए, चीनी लोगों का हमने पुण्यानुमोदन करना चाहिए कि उन्होंने बौद्ध धर्म की ये इस विरासत को बहुत जतन करके रखा। और कल हमने देखा कि पूज्य वर्गीय संरक्षित जी ने तिब्बती लोगों से, हिमालयन लोगों से बहुत कुछ सीखा है और हमें दिया है। तो हम सदा उनके कृतज्ञ हैं कि उनके कारण हमें हमारा प्राचीन बौद्ध धर्म का इतिहास समझने को, जानने को मिल रहा है। पद्म संभव जी को, जिन्हें पेमा दोरजे, शाक्य सेंगे या शाक्य सिंह, पद्माकर, महागुरु, इस तरह से जाना जाता है। कई नाम हैं। हम कहाँ गए थे? सिक्किम में ही गए थे, जो पद्म संभव की एक मोनेस्ट्री में हम गए थे, जहाँ 8 अलग अलग प्रकार के रूप उनके दिखाए। तो तिब्बत में उनको दूसरे बुद्ध के रूप में देखा जाता है। उन्हें महायोगी या सिद्ध योगी भी कहते हैं। शायद पद्म संभव को ही लोगों ने शिव का रूप दिया, उन्हें महादेव भी कहा गया है पद्म संभव को। जिस तरह से उनका रूप है और जिस तरह से वो स्मशान में या सिद्ध या जिसको अति योगा
शिक्षा वे करते थे, तो शायद आज आधुनिक दुनिया में जिसे हम शिव कहते हैं, महादेव कहते हैं, तो शायद पद्म संभव ही वे थे। उनको लोटस बॉर्न जिसको हम कहते हैं, कि जिनका जन्म कमल पुष्प से हुआ है, इस तरह से उनके बारे में कहा गया। उनके जीवन की दो कथाएं। पहला, जिस तरह से अनंत ने कहा कि ऐसा कहते हैं कि उनका जन्म स्पीति वैली, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, कुछ उसका हिस्सा भारत में है और कुछ पाकिस्तान में, और बहुत ही खूबसूरत वह प्रकृति का नज़ारा है। तो हो सकता है कि हम कभी वहाँ जाए। वहाँ भी आज भी बड़े बड़े स्तूप सम्राट अशोक ने वहाँ बनाए, स्पीति वैली में। तो उनका जन्म वहाँ हुआ। शाक्य राजा के घर रानी जलेंद्रा के कोख से उनका जन्म हुआ, ऐसा बताया जाता है। दूसरी आख्यायिका, दूसरी कहानी उनके जन्म से ये होती है कि उद्यान में, जो आज के वर्तमान में उड़ीसा में बताया जाता है, जहाँ धनकोश नाम का एक सरोवर था, तालाब था, वहाँ इंद्रभूति राजा को कमल पुष्प पर एक बालक मिला और उसका पोषण उन्होंने राजा इंद्रभूति ने किया। तो उस तरह से उनके जन्म की दूसरी यह आख्यायिका है। ऐसा कहते हैं कि ये इंद्रभूति राजा मंगोलियन वंश के थे, और इसलिए पद्मसंभव जी को जो मूछ दिखाई देती है या दाढ़ी दिखाई देती है, वो मंगोलियन जैसे दिखाई देती है। तो एक प्रकार से वो मंगोलियन राजकुमार के जैसे दिखते हैं। ऐसा कहते हैं कि 749 में उनका जन्म हुआ, 8वीं शताब्दी में हुए। और ऐसा कहते हैं कि आषाढ़ जो माह होता है, उसके दशमी में, यानी जून जुलाई में उनका जन्म हुआ। और ऐसा कहते हैं कि अभी इसी माह में उनका, शायद कभी एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं, लेकिन जन्म महोत्सव है कि जो तिब्बत में, हिमालय में, लेह लद्दाख में हेमिस महोत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है। और उनका मृत्यु कहते हैं कि फाल्गुनी दशमी, जिसको हम कहते हैं, तो उस दशमी को उनका मृत्यु हुआ। ऐसा कहते हैं कि यानी उनके जीवन के बारे में बहुत ही रहस्यमयी कहानियाँ हैं। यानी जिसको प्रमाण देना, जिसको सिद्ध करना शायद कठिन है। गुड़, सीक्रेट जिसको हम कहेंगे, मिस्टीरियस अंग्रेजी में हम कहेंगे, इस प्रकार की उनके जीवन के बारे में बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहते हैं कि उनका मन अमिताभ का था, अमिताभ बुद्ध का था, उनका शरीर अवलोकितेश्वर का था, और उनकी वाणी शाक्यमुनि बुद्ध जैसी थी। तो उनको एक प्रकार से आशीर्वाद मानो, उनको सिद्धि मानो, उनको प्राप्ति मानो, उस प्रकार से थी कि उनका मन मानो अमिताभ बुद्ध के जैसा था, उनका जो शरीर है अवलोकितेश्वर के जैसा था, और उनकी वाणी शाक्यमुनि जैसी थी। जिस प्रकार से ऐसा कहा गया है कि सिद्धार्थ गौतम ने उनका संबोधि प्राप्ति के पहले जीवन बिताया, कुछ उसी प्रकार का जीवन एक राजकुमार के रूप में पद्मसंभव ने बिताया। और ऐसा कहते हैं कि एक वक्त एक हादसा हुआ उनके साथ, और उसी के कारण उन्हें राज वैभव त्यागना पड़ा और अपना प्राण छोड़ के
जाना पड़ा। और फिर वो निकल पड़े सत्य की खोज में, जंगलों में, स्मशानों में। और उन्हें एक बौद्ध आचार्य विमल मित्र मिले, वैरोस्तन और विमल मित्र, कि उन्होंने उनसे बुद्धिज़्म की शिक्षा प्राप्त की। थेरवाद, महायान, वज्रयान, इन तीनों यानों में वे पारंगत हो गए और बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने, जिसे हम कहते हैं कि चिकित्सक विज्ञान, जिसको हम कहते हैं, लॉजिक कहते हैं, जो जिसकी परंपरा बौद्ध परंपरा, जो न्याय परंपरा, न्याय शास्त्र जिसको हम कहते हैं, फिर वो नागार्जुन हो, उनसे शुरू हुआ, या फिर बाद में अन्य जो बौद्ध बड़े बड़े विद्वान है, उन्होंने उसको विकसित किया। दिगनाग ने उसको विकसित किया। तो वह उन्होंने पढ़ा। योगाचार संप्रदाय का उन्होंने गहरा अध्ययन किया। तंत्र विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, ये सारे विज्ञानों में वो पारंगत हुए। ऐसा कहते हैं कि उस दरमियान में बौद्ध गया गए, नेपाल गए, भूटान गए, और जगह जगह खास तौर से पूरे हिमालय की इस रेंज में, इस वातावरण में उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की, बहुत चिंतन किया, ध्यान साधनाएं की, और बहुत सिद्धियां उन्होंने हासिल की। बहुत कठिन परिस्थिति में वे रहे। उन्होंने सिक्किम के बारे में लिखा है। जो सिक्किम प्रांत है, यह तप करने के लिए या अपने अंतर्मन के भीतर जाने के लिए बहुत उचित परिस्थिति है। यहाँ का निसर्ग, यहाँ के उस वक्त के जो भयान हिंसक प्राणी, जंगल, इसका वर्णन उन्होंने किया है। और कुछ समय उन्होंने तिब्बत में बिताया। शायद हमने जो मोनेस्ट्री देखी है, शायद कुछ मोनेस्ट्री वहाँ पर भी उसके वो पहले गए हो। और जब तिब्बत के गुरु ने उनको बुलाया, तो वे 25 लोगों को लेकर सिक्किम के रात से ही तिब्बत आ गए, आचार्य शांतारक्षित के साथ। तो 8वीं शताब्दी में जो महत्वपूर्ण आचार्य थे, बौद्ध गुरु थे, बौद्ध विद्वान थे, उनमें पद्मसंभव का नाम आता है। और ऐसा कहते हैं कि वे नालंदा के प्रमुख आचार्य रहे कुछ वर्ष। जब शांतारक्षित, वे भी नालंदा के आचार्य रहे। जब उन्हें तिब्बत के राजा का निमंत्रण मिला और वे वहाँ गए, तो उन्हें धम्म प्रचार करने में बहुत कठिनाई महसूस हुई। ऐसा कहते हैं कि शांतारक्षित उनके नाम के जैसे बहुत शांत स्वभाव वाले थे, सौम्य बहुत थे, और इसलिए तिब्बत में उनको प्रचार करना थोड़ा सा कठिन हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि मुझसे अधिक शक्तिशाली, मुझसे अधिक युवा जो है, जो सिद्धि उन्हें प्राप्त है, जो क्रिया योग में निपुण है, तो ऐसे पद्मसंभव जी को तिब्बत में बुलाना चाहिए। और फिर उन्हें राजा के निमंत्रण से वहाँ बुलाया गया, और शांतारक्षित के साथ ही वे तिब्बत गए। और जैसे मैंने कहा कि सिक्किम के रास्ते में लगभग 25 लोग सिक्किम गए, तिब्बत गए। और ऐसा कहते हैं, वहाँ भी 2 आख्यायिका है कि तिब्बत में वे कुछ लोग कहते हैं कि 18 महीने रहे, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ वर्ष वो तिब्बत में रहे। तो ये अलग अलग बातें उनके जीवन के बारे में बताया जाती है। और तिब्बत में उन्होंने तंत्रयान की स्थापना की। ऐसा कहते हैं कि लगभग
यानी मान लो 8वीं शताब्दी को हमने पकड़े तो लगभग 1200 साल के बाद बौद्ध धर्म, 1200 साल के बाद बौद्ध धर्म तिब्बत में गया। तो इसीलिए यानी तिब्बत भारत को लगकर होने के बावजूद इतनी देरी से बौद्ध धर्म तिब्बत में गया, और इसलिए समूचा तिब्बती संप्रदाय पद्मोसंभव जी का सदैव ऋणी रहता है कि उनके कारण बौद्ध धर्म उनको सीखने को मिला। जिस तरह से हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कृतज्ञ होते हैं, उनके कारण हमें बौद्ध धर्म सीखने को मिला, कुछ उसी प्रकार से जो स्थान हमारे हृदय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, वही स्थान तिब्बती या हिमालयन लोगों के हृदय में पद्मोसंभव का है। और जब मैं पद्मोसंभव और बाबा साहब के जीवन की तुलना करता हूँ, या फिर बुद्ध के जीवन की भी तुलना, जितना उनको कठिन जीवन बिताना पड़ा, जितना संघर्ष करना पड़ा, जितनी विपरीत परिस्थिति में उनको कार्य करना पड़ा, और उनके ऊपर उन्होंने सिद्धि हासिल की। बाबा साहब के जीवन में भी हम देखते हैं कि उनके जीवन में कितनी कठिनाई आई, है ना। फिर वो सामाजिक जीवन में हो, राजनीति जीवन में हो, शैक्षणिक जीवन में हो, या और कोई धार्मिक जीवन में हो, तो वे सभी लोगों से लड़े, अकेले खड़े रहे। उसी प्रकार पद्मोसंभव भी जब वे तिब्बत गए तो वो अलग अलग जो नकारात्मक शक्तियाँ थी उनके साथ में खड़े रहे और उनके ऊपर विजय हासिल किया। जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यानी जो संसद के भवन में वो दहाड़ते थे जब उन्होंने संविधान पेश किया, और सारे लोग सुनते थे, है ना, 400 लोग उनको बिल्कुल शांत रहकर सुनते थे। तो शायद उसी प्रकार से पद्मोसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का जयघोष किया, दहाड़ की, सिंह गर्जना की। तो उस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि पद्मोसंभव का जीवन और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन एक प्रकार से एक जैसा है। तो अगर हमें पद्मोसंभव को समझना है तो हमें डॉक्टर अम्बेडकर के माध्यम से हम समझ सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि सबसे पहली जो मोनेस्ट्री, सबसे पहला महाविहार बौद्ध धर्म का तिब्बत में जो समय मोनेस्ट्री कहते हैं, जो आज भी मौजूद है इतने वर्षों के बाद, यानी मान लो अभी कितने वर्ष हो गए, 1200 साल हो गए, 1200 वर्ष हो गए, 8वीं शताब्दी, 1200 वर्ष के बाद आज भी वो वैसे ही है कि जो उन्होंने वहाँ स्थापन किया। और ऐसे कहते हैं कि वहाँ उस वक्त 8वीं शताब्दी में उनकी एक प्रतिमा बनाई गई, उनका एक रूप बनाया गया, उनकी एक मूर्ति बनाई गई पद्मोसंभव की, और उनको दिखाया गया है कि ये मूर्ति है। तो उन्होंने कहा था पद्मोसंभव ने, अरे ये तो मेरे जैसा दिखता है। तो उसी नाम से वह प्रतिमा प्रसिद्ध है, और आज भी वो प्रतिमा समय मॉनेस्ट्री में दिखाई गई, और उसी से फिर बाकी जो प्रतिमाएं या रूप निर्माण हुए। ऐसा कहते हैं कि फिर उन्होंने जो निग्मा परंपरा है उसकी भी स्थापना की, और अपने आप में सबसे प्राचीन तिब्बती परंपरा है। हमारी यात्रा में हम बात कर रहे थे कि 4 प्रमुख तिब्बती परंपरा है, और उसके कई शाखाएं आज बनी हुई है। तो जैसे कि निग्मा परंपरा, जिसको लाल टोपी या ओल्ड स्टाइल कहा गया है, कि जो पद्मोसंभव को मानती है। गेलुक्पा परंपरा है जो सोनकप्पा को मानती है, और सबसे बड़ा तिब्बती संप्रदाय है गेलुक्पा, जो पीली टोपी वाला संप्रदाय कहा गया है।
और शाक्यपा है और क्यागुकपा। क्यागुकपा परंपरा जो मिलरेपा है तिब्बत ने अपने, तो उसको उसको हम मानते हैं। सॉरी। तो तिब्बती संप्रदाय की जो 4 अलग अलग परंपरा है, पहली है निंगमा परंपरा या निंगमकपा भी हम बोलते हैं, निंगमा। तो निंगमा परंपरा सबसे प्राचीन तिब्बत परंपरा है और इसमें भी फिर अलग अलग उपशाखाएं हुई। गेलुक्पा परंपरा जो है, जो सोनकप्पा को अपना प्रमुख गुरु मानती है और सबसे बड़ा तिब्बती संप्रदाय है, जो लाल टोपी धारी के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो वो सोनकप्पा, आचार्य सोनकप्पा को मानते हैं। और बाद में शाक्यप्पा है और चौथा है क्यागु परंपरा, क्यागुप्पा। क्यागु क्यागु जो मिलरेपा है कि जिन्होंने काव्य के रूप में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। ऐसा कहते हैं कि 10,000 गीत उन्होंने लिखे, मिलरेपा ने 10,000 गीत। और इसके ऊपर मुझे लगता है 1 या 2 बड़े मोटे ग्रंथ, उसके ऊपर कमेंट्री पूज्य ऑर्गेन संरक्षित जी ने लिखी है। मैंने कुछ कविताएं मैंने पढ़ी, कुछ गीत मैंने पढ़े, बहुत सुंदर गीत है। शायद 1-2 गीत का अनुवाद अपने बुद्धियान में या कुछ किताबों में आया है। पूज्य ऑर्गेन संरक्षित जी ने अंग्रेजी में किताब लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू तिब्बतन बुद्धिज्म। तो कई साल पहले यहाँ साधना रत्न रत्नदर्शी है, हमने उसकी स्टडी की थी। तो अगर समय मिला तो हमने उसके बारे में पढ़ना चाहिए। हमारा बहुत सारा अज्ञान कहेंगे, हमें जानकारी नहीं है तिब्बती बौद्ध धर्म के बारे में, और इसलिए हमें वह कर्मकांड लगता है, वह हिंदुइज्म लगता है ना। तो हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें बौद्ध धर्म से ली है, फिर वो थेरवाद हो, महायान हो या वज्रयान हो, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तित हुई है। तो जो एक प्राचीन बौद्ध परंपरा से जुड़ी हुई है, तो वो हमने समझने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि उनकी 2 प्रमुख शिष्य थी, यहाँ पर दिखाई देते हैं। यशस सोग्याल जो तिब्बती थी, और उन्हें महिला बुद्ध के रूप में तिब्बत में देखा जाता है। और दूसरी मांदारो सोग्याल बोलते हैं। उनकी जो प्रमुख शिक्षा है, यानी बहुत सारे शिक्षाएं पद्मसंभव ने दी, तांत्रिक शिक्षाएं उन्होंने दी। उसमें प्रमुख शिक्षा जोक्सेन जिसको हम कहते हैं, या बार्डो टोडल तिब्बतन बुक ऑफ द डेड कहते हैं, या अति योगा कहते हैं। तो वो सारी शिक्षाएं, जैसे मैंने कहा कि वो योगाचार के भी एक प्रकार के मास्टर थे। तो आज के आधुनिक इसमें जो योग बोलते हैं, उसका मूल योगाचार संप्रदाय में या पद्मसंभव की शिक्षा में हम देख सकते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत कुछ शिक्षाएं लिखी कि जो आज भी, जैसे हम फ्रोजन कहते हैं, यानी वो कहीं तो छुपाई गई कि जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई, या तिब्बती लोगों ने उनको जतन करके रखा है कि जो दुनिया के सामने नहीं आई है। हम देखते हैं कि उनकी जो प्रतिमा है, उनकी आंख पूरी तरह से खुली है, जागरूक है ना, मानो आपको डरा रही है। इसमें इतना नहीं दिखता, लेकिन जो हमने अलग अलग जगह उनकी प्रतिमाएं देखी, तो बड़ी बड़ी आंखें खुली है। और उनका एक पैर ऐसा, दाहिना पैर यहाँ भी है, वो आगे। तो अधिकांश जो बोधिसत्व रहते हैं, वो दुनिया में जाने के लिए सक्रिय रूप से मदद करने के लिए सदा तैयार रहते, तत्पर रहते, एक्टिव
सक्रियता के रूप में उन्हें दिखा। और राजसी मुद्रा है उनकी, है ना। और एक प्रकार से तीनों यानों का चिवर उन्होंने पहना हुआ है, यानी पीला रंग का, लाल रंग का और नीला रंग, तीनों रंग के चिवर उन्होंने पहने। जो नीचे प्रतिमा है उनमें आप देख सकते हैं, जो रंगीत प्रतिमा है उन्हें तीनों प्रकार का या राजसी उन्होंने रूप धारण किया है। उनके शीर्ष पर, उनके सर पर टोपी है, मुकुट है, और वहाँ 5 बुद्ध मंडल की प्रज्ञा बताई गई है। उन्हें 5 बुद्धों का एक प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त है। और उन्होंने अपने दाई हाथ में ऐसा वज्र पकड़ा हुआ है, कभी कभी नीचे दिखाई देता है, नीचे रखता है, कभी ऊपर दिखाई देता है। और बाएं हाथ में उनके खोपड़ी है, खोपड़ी का कप जिसको हम कहेंगे कि जहाँ अमृत, जो सत्य धर्म का प्रतीक, जो प्रज्ञा है। और बाई बगल में ऐसे खतवांग है, त्रिशूल जैसा दिखता है ना। ऊपर में जो त्रिशूल जैसा दिखता है, अपने आप में वो त्रिरत्न का प्रतीक। जो लोग, हम सांची में थे तो हमने सांची में देखा कि वहाँ उसका प्रतीक के रूप में बताया गया। तो वो त्रिरत्न है जिसे हम खतवांग कहते हैं। और वहाँ 3 कटी हुई मुंडियाँ हैं। तो इसके भी अलग अलग, इन्होंने जो भी चीज़ें धारण की है उसका कई अर्थ है। मैं कुछ अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वहाँ 3 खोपड़ियाँ हैं कि जो अनित्यता के अलग अलग स्तर बताए गए। यानी पहला, अभी अभी कटा हुआ सर है, अभी अभी मरा हुआ व्यक्ति। दूसरा है थोड़ा सा सड़ा हुआ है। और तीसरा है पूरी खोपड़ी बन गई है। तो उसे अनित्यता के अलग अलग स्तर जिसको हम कहेंगे। और इसे एक प्रकार से त्रिकाया भी कहा गया है। 3 अलग अलग जो काया है उसका भी रूप के रूप में उसको देखा है। उसको झालर दिखाई गई है। वह भी एक प्रकार की पंच प्रज्ञा, 5 रंग की झालर रहती है। उसको पंच प्रज्ञा, विजयी पताका जिसको हम कहेंगे, वह पंच प्रज्ञा का प्रतीक है। तो इस प्रकार की उनकी मुद्रा है। और जैसे हमने देखा कि जगह जगह पूरे हिमालय रेंज में, यानी मान लो अभी पाकिस्तान में बौद्ध धर्म नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, अगर वहाँ होता तो वहाँ भी बड़ी बड़ी पद्म समूह की मूर्तियाँ हमें दिखाई देती है। लेकिन आज यहाँ मान लो हिमाचल प्रदेश से रही है, रेवालसर में आज बहुत बड़ी मूर्ति है। या हम इधर जाएंगे, देहरादून में है बड़ी मूर्ति, हमने नामची में बड़ी मूर्ति देखी, लगभग 45-50 फुट उनकी मूर्ति है। हम भूटान में भी वे गए। भूटान में भी उन्होंने ध्यान साधनाएँ की। वो टाइगर नेस्ट करके एक बड़ी मोनेस्ट्री है ऊपर, वहाँ पर वो रहे। नेपाल में वहाँ जाकर उन्होंने ध्यान साधना की, तो वहाँ पर भी पद्म संभव की मूर्तियाँ है। तो ये पूरे हिमालय क्षेत्र में उनका अस्तित्व है और उनकी शिक्षा को लोग मानते हैं, उन्हें अपना गुरु मानते हैं। और उनका वो जीवन स्तोत्र है। मैं पुनः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उनकी तुलना करना चाहूँगा। बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं है ना, फिर भी उनका अस्तित्व है। 70 बहुत सारे लोगों ने, तो हमने अभी यहाँ पर केवल बोधिमणि है कि उन्होंने ही, बोधिमणि ने ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखा। दूसरा किसी ने, हमने आज आपने भी देखा, सत्यशील ने बाबा साहब को देखा, बाकी किसी ने हमने नहीं देखा। लेकिन हमने नहीं देखने के बावजूद हमारे जीवन में उनका अस्तित्व है। वह हमारे जीवन स्तोत्र है। नाम लेते ही एक ऊर्जा निर्माण होती है। कुछ उसी प्रकार का अस्तित्व पद्म संभव के लिए तिब्बती लोगों में है। तो वह
उनके बारे में वैसा सोचते हैं। तिब्बती लोगों का ऐसा भी मानना है कि पद्मसंभव जी ने कहा था, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी जो शिक्षाएं हैं अभी भी आ, उसको छुपा कर रखी है, वो हमारे सामने नहीं आई। उसका इसका अर्थ मैं ऐसा लेता हूँ कि बहुत सारी पद्मसंभव की शिक्षा का अभी भी अनुवाद नहीं हुआ है, वह अभी तक उसका प्रचार नहीं हुआ, अभी तक लोगों तक पहुँची नहीं। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आपने पद्मसंभव की कौन सी किताब पढ़ी, शायद कुछ लोगों ने तिबेटन बुक ऑफ द डेड बार्डो टोडल पढ़ी होगी, हाँ? या फिर उनका जीवन चरित्र लिखा गया है, हाँ? लोटस बॉर्न करके, तो वो जीवन चरित्र भी हमने नहीं पढ़ा, वो भी अनुवादित नहीं हुआ है। या जोक्सेन या अति योगा के बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, वो भी हमने नहीं पढ़ा है। तो मैं उस दृष्टिकोण से लेता हूँ कि उनकी कई जो शिक्षाएं हैं आज तक जो आम जनता है, आम लोग हैं, कुछ अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ है, लेकिन हमारे अन्य भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद नहीं हुआ है, तो उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो तिब्बती लोगों का मानना है कि पद्मसंभव ने ऐसा कहा है कि पद्मसंभव ऐसे कहते थे कि जब आसमान में लोहे के पंछी उड़ेंगे तब मेरी शिक्षा पश्चिम देशों में जाएगी, ऐसा पद्मसंभव कहते थे। आसमान में लोहे के पंछी उड़ेंगे ना, जब विमान है ना, विमान आने जाएंगे, उड़ेंगे, तो मेरी शिक्षा है वह विदेशों में जाएंगे। तो कुछ उसी प्रकार से आज हम देखते हैं कि दुनिया में तिब्बती लोग हैं, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह तिब्बती लोग। अपने आप में बहुत कम लोग हैं वो, है ना, लेकिन पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हमने देखा कि वे इतनी कम संख्या में होने के बावजूद, और वे लोग हमारे देश में शरणार्थी है, उनकी अपनी कोई भूमि नहीं है, ना ही उनको पक्का गवर्नमेंट नौकरी है, उनको नौकरी नहीं मिल सकती, है ना, फिर भी उन्होंने इतने बड़े बड़े विहार, इतनी बड़ी बड़ी मोनेस्ट्री, इतनी बड़ी बड़ी बोधिसत्वों की प्रतिमाएं उन्होंने बताई। उनसे हम सीख सकते हैं दान भाव, उनसे प्रतिबद्धता हम सीख सकते हैं, उनसे हम त्याग सीख सकते हैं, धम्म के प्रति निष्ठा उनसे हम सीख सकते हैं, धम्म का प्रचार कैसे करना चाहिए हम सीख सकते हैं। आधुनिक दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए किसी का अगर योगदान होगा तो वह तिब्बती बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। आज दलाई लामा है या जो करमप्पा है या अन्य जो तिब्बती गुरु है वर्तमान के, उन्होंने वेस्ट में जिस तरह से संरक्षित जी ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया, वैसे इन लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को, बल्कि इससे ज़्यादा, हमसे ज़्यादा, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से ज़्यादा तिब्बती संप्रदाय ने लोगों को प्रभावित किया है। तो निश्चित ही इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो बात मैंने कल शुरुआत में कही थी कि अगर कोई परंपरा जीवित रखना है तो हमें 3 बातें करने की ज़रूरत है, इसको समझें, उसको आचरण करें और उसका प्रसार करें। पूज्य पद्मसंभव जी से उन्होंने जो कुछ भी सीखा उसको गहराई से समझने का उन्होंने प्रयास किया, उसको अपने आचरण में लाया, उसको अपने संस्कृति में उतारा और उसको जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तो उससे प्रसारित किया। केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत में बाहर वो बौद्ध धर्म लेकर गए। तो पद्मसंभव की जो परंपरा है वो आज भी जीवित है, यानी 1200 साल के बाद पद्मसंभव की परंपरा, पद्मसंभव का चैतन्य आज भी जीवित है। तो उस चैतन्य से, उनके कार्य से हमें रूबरू होना पड़ेगा। शुरुआत में मैंने कहा कि मेरी भी पद्मसंभव की जानकारी बहुत कम है, मैंने भी बहुत पढ़ा नहीं पद्मसंभव को, और ना ही उनके कार्य को, और ना ही उनकी शिक्षा को बहुत पढ़ा है।
तो अगर हमें हमारी जो विरासत है, जो पूज्य और संरक्षित जी ने कही, अलग अलग गुरुओं के बारे में उन्होंने हमें रूबरू कराया। ज़रूरी नहीं कि हम सारे गुरुओं की शिक्षा पढ़ें, लेकिन जो प्राचीन महान आचार्य हुए हैं उनके जीवन के बारे में ज़रूर कुछ पढ़कर उनसे प्रेरणा लें। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा। उनके जीवन के कहने के लिए बहुत कुछ है और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम उनके जीवन के बारे में, उनके कार्य के बारे में अधिक विस्तारता से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा और मेरे शब्दों को विराम दूंगा। आप सब लोगों ने शांति से सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार।